Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to Bio-Learning Academy. My name is प्रिया कैथवार. इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक रहेंगे. ठीक है, यानी कि बेसिक इन द सेंस आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नीट की, ठीक है, ग्रेजुएशन की, यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे होंगे बायो से रिलेटेड, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा ये बेसिक ही माना जाता है. क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे. ठीक है, आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे अपने आप से. आप एक अच्छे से एक A4 साइज़ का पेपर ले सकते हैं. ठीक है, उसमें आप क्वेश्चंस को मेंशन कर लीजिए 1 2 3 यानी कि पूरा 10 तक लिख लीजिए. ठीक है, उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं एक से लेकर के 2 सेकंड का आपको टाइम दूंगी. ठीक है, तब तक आप उसमें से ऑप्शन देख लीजिए. ठीक है, जब मैं आंसर को बताऊंगी देन आप उसमें टिक कर लीजिएगा. ओके, तो इस तरह से आप देखिएगा कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है और कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है. ओके, तो ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं ऐसे ही और वीडियो लाने की कोशिश करूँगी. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, ठीक है, तो मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगी. ओके, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. राइट, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है. सो दिस इज़ द ई कोलाई ईज़ा. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और चलिए मैं आपको क्वेश्चन डिकोड कर देती हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देन आप आंसर को देख लीजिएगा. ठीक है, अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए. देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इसका आंसर. ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट ई कोलाई ईज़ा. ई कोलाई जैसा कि आप जानते हैं एक बैक्टीरिया होता है. तो ये फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो वायरस है. सेकेंड इज़ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यानी कि ये पूछा जा रहा है तो ग्राम ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो किस टाइप का बैक्टीरिया होता है. तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है. आप देख लीजिए आपको क्या करेक्ट लग रहा है. So the right answer of this question is that is the E. coli is a gram negative bacteria. Okay, सो ई कोलाई जैसे कि आप इसके बारे में पढ़ते होंगे काफ़ी ज़्यादा, ये एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल रहता है. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग वगैरह करते हैं ना. अब जब ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, आई थिंक आपने ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे ही रैंडमली हम लोग कोई भी बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है. ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि किस टाइप के बैक्टीरिया यानी कि किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर का बैक्टीरिया होता है. ठीक है, एंड जो नेगेटिव होता है वो पिंक कलर का बैक्टीरिया होता है. ओके, सो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कर्ड बैक्टीरिया इज़. जो कर्ड होता है ना, जो दही होता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया, किस टाइप का बैक्टीरिया यानी कि वो पाया जाता है. तो आप आंसर दीजिए. सो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो ये है, जो कर्ड होता है ना, जैसे कि आप जानते होंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है कर्ड में. राइट, क्या होता है बैक्टीरिया, दैट इज़ द लैक्टोबैसिलस. ओके, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड में पाया जाता है. तो किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव, एक सेकेंड, ये जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जाता है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, लास्ट में आप देख लीजिएगा कितने आपके आंसर्स करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर डिफिशिएंट इन। ठीक है, इसमें किस चीज़ की डिफिशिएंसी पाई जाती है, किस चीज़ में वो डिफिशिएंट होते हैं। ठीक है, आप इस देख लीजिए इसको अच्छे से रीड करके, देन आप आंसर देखिए क्या है इसका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, दैट इज़ द नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन में डिफिशिएंट होते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है डिजीज़ कॉजेज बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो, अब मैं आपको भी बताऊंगी इस क्वेश्चन, पहले आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, देन मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रियॉन्स से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन हैं, आप देखिए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट इज़ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं जी। हाँ, क्योंकि ये जो प्रियॉन्स होता है ना, प्रियॉन्स में क्या होता है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जैसे कि एक्चुअली में ये प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिसफोल्डेड, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या होता है, इससे कई सारी डिजीज़ेस मतलब बनती हैं। वो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो एक तो पहला हो गया मैड काउ डिजीज़। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका नाम, इसको तो आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो मैड काउ डिज़ीज़ और कुरू नाम की डिज़ीज़ भी होती है इसी से, और स्कैर्पी नाम की डिज़ीज़ भी होती है। ठीक है, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिसफोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें म्यूटेशंस टाइप का हो जाता है, तो ये रॉन्गली फोल्ड हो जाती हैं। राइट, तो ये अपनी जैसे कई सारी चीज़ मतलब अलग अलग जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग प्रोटीन्स होते हैं, इनको ये अपने जैसा बनाने की कोशिश करती हैं। यानी कि जैसे कि कोई आप सपोज़ करिए, यानी कोई भी अगर रॉन्ग पर्सन होता है, नेगेटिव टाइप का पीपल मतलब पर्सन, वो दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी डिजीज़ेस जो होती हैं वो इससे कॉज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है डीएनए इज़ आर, यानी कि डीएनए किस टाइप का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है या दोनों टाइप का होता है, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। So the right answer of this question is that is the डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डीएनए होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा आई थिंक, कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग मतलब ये नेचुरली डबल स्ट्रैंडेड ही पाया जाता है। एक हेलिक्स होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, जब इसको डिनेचर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिनेचर करते हैं, तब जाकर ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे कि पीसीआर वगैरह होता है तो उसमें हाई टेम्परेचर जब यूज़ करते हैं ना, जैसे कि 94 डिग्री सेल्सियस, इतना भी इसी टाइप का जो हाई डिग्री टेम्परेचर वगैरह होता है जब यूज़ करते हैं तब वो जाकर के सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। बट जो नेचुरली होता है वो आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलेगा। ओके, सो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही आपको राइट मार्क करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या है ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो नेचुरली प्रोटीन्स होती हैं वो किस टाइप के बॉन्ड से बनी होती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो ये कि
जो डीएनए होता है ना, जैसे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए से फिर यहाँ पे आरएनए आता है, सिंगल स्ट्रैंड, फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, राइट। कई यानी कि यहाँ पे प्रोटीन बनती हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो आप टाइम ले सकते हैं अपना, देन आप अपनी कॉपी पे मार्क कर लीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो जो प्रोटीन्स होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बनी होती हैं। नाउ सदर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज फॉर, सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है, ठीक है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो सदर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जो कि जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस टाइप के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या नाम है, डीएनए भी हो सकते हैं, वो आरएनए भी हो सकते हैं, एंड देन वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सदर्न ब्लॉटिंग किस टाइप के क्या नाम है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है, आपको बस इतना बताना है। सो जो सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है वो डीएनए को सेपरेट करने में यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, जो कि आपको इससे भूलेंगे नहीं, ठीक है। आपको जितनी भी इस टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं आपको लर्न करने में वो हेल्प हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये जो सदर्न ब्लॉटिंग जो है, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग, ये जो सदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो आपको ये यहाँ पे डीएनए के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो नदर्न ब्लॉटिंग होता है वो आरएनए के लिए यूज़ किया जाता है, आरएनए को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एक टेक्निक होती है, सॉरी नॉट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एक मिनट मैंने रॉन्ग बोल दिया। यहाँ पे आएगा ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ओके। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो ये यानी कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल के लिए यूज़ होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है टेक्निक वो प्रोटीन्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है, ठीक है, प्रोटीन्स के सेपरेशन में यूज़ होता है। ये कई सारी टेक्निक्स होती हैं इसी तरह से जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए को सेपरेट करने में यूज़ होता है, ठीक है, डीएनए के सेपरेशन में यूज़ होता है। नदर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के सेपरेशन में यूज़ होता है। एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में यूज़ होता है। एंड जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन्स के लिए होता है। देखिए आप इसको ऐसे याद कर लीजिए जैसे कि जितनी भी क्या नाम है ये होती हैं डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जितनी भी दिशाएं होती हैं ना, तो इसी पे ये चीज़ बनना है। जैसे कि ईस्ट से क्या होता है, पूरब होता है ना, तो जैसे कि पूरब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, राइट, ये हो गया। वेस्ट क्या होता है, पश्चिम होता है ना, तो पश्चिम से पी आ रहा है ना, पी यहाँ पे आ रहा है, तो पी से प्रोटीन याद कर लीजिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में क्या आ रहा है, नॉर्थ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं ना, ऊ, यहाँ पे आप ऊ से तो इतना नहीं बनना है, बट यहाँ पे आप आरने इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। सदर्न जो है, सदर्न का मतलब होता है साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है, दक्षिण में आता है डीएनए, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच वन इज़ नॉट द स्टॉप कोडॉन्स। यहाँ पे आपको ये बताना है इसमें से चारों में से स्टॉप कोडॉन्स कौन सा नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सो इसमें से ये जो थर्ड ऑप्शन है ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, ठीक है। ये AUG जो होता है वो इनिशिएशन के लिए यूज़ होता है, इनिशिएशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन में नहीं आता है। UAA, UAG, UGA ये तीनों ही यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सिग्मा फैक्टर्स प्रेजेंट इन। सिग्मा फैक्टर आपको किस में मिलते हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इतनी सी बात बतानी है आपको बस। ओके, सो मैं आंसर बता रही हूँ। सो सिग्मा फैक्टर जो होते हैं वो RNA पॉलीमरेज में पाए जाते हैं, ठीक है। सिग्मा फैक्टर्स आपको RNA पॉलीमरेज में देखने को मिलते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम एट द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री ड्यूरिंग द हॉट सनी डे टाइम। क्वेश्चन ये बोल रहा है जब क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो टॉल ट्री होते हैं, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, आप देखते होंगे, तो जब क्या होता है, जब सनी का टाइम होता है, यानी कि बहुत तेज़ से धूप होती है, ठीक है, सनलाइट बहुत तेज़ आ रही होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको ये पूछा जा रहा है, ये जो प्लांट होता है ना, वहाँ पे सबकी जो टिप होती है, इससे टॉप पार्ट इसका जो होता है, वहाँ पे इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होता है जाइलम में, ठीक है, क्योंकि जाइलम जो होता है वो मॉलिक्यूल्स टाइप की, जैसे कि वाटर वगैरह को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो फ्लोएम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक सेकेंड, जाइलम जो होता है वो वाटर वगैरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, और वहीं फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जाइलम के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में बात की गई है। तो जो प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसमें वाटर का पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या फिर कैसा, समटाइम पॉजिटिव है समटाइम नेगेटिव, आपको ये बताना है बस यहाँ पे। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट में जो इसका अपर पार्ट होता है, वहाँ पे जो इसका टेम्परेचर, यानी कि जो वाटर का कंटेंट होता है, क्योंकि देखिए जब बहुत ज़्यादा जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, धूप बहुत तेज़ होगी, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा होगा, तो जितना भी यहाँ पे वाटर कंटेंट रहता है, क्योंकि वाटर प्लांट्स को हमेशा नीचे से मिलते हैं, ठीक है, यहाँ सॉइल वगैरह से, यहाँ से ग्राउंड से ही मिलेगा इसको। तो धीरे धीरे जब भी ऊपर जाता है वाटर, जितना ज़्यादा इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, तो जाते जाते बेचारा का जो पानी होता है वो वैसे भी यहाँ पे कम ही हो जाता है। अब जब सन रहेगी, तो भाई सन है क्या करता है, धूप में एकदम से कड़ाके की धूप रहेगी, तो वो अपनी ओर पानी को ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा सनलाइट में। तो इस तरह से यहाँ का जो वाटर जो रहेगा बहुत कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑलवेज़ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज़ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। सो ये था हमारी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई है और अच्छे से आपने लर्न किया होगा इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेशन लाने की कोशिश करूँगी, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।